myself Tasneem Moomin. I welcome you back to English classroom. So guys, today we are going to study the chapter number 3.2, The Night I Met Einstein. It's written by Jerome Widman. It's for the SSC students, SSC 10th standard students के लिए ये वाला चैप्टर है. तो इस चैप्टर में आइंस्टाइन जो कि ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट माइंड पर्सनालिटी माना जाता है उन्होंने एक लेसन बताया है कि हाउ वी शुड अचीव और हाउ वी शुड लर्न न्यू थिंग्स इन आवर लाइफ. सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. जेरोम विडमैन ये कौन है? ये एक अमेरिकन राइटर है. जेरोम विडमैन वाज एन अमेरिकन प्लेराइट एंड नॉवेलिस्ट. In 1960, he won the Pulitzer Prize for his work, a musical drama titled Fiorello. He collaborated with George Abbott, Jerry Box, and Heldon Harnick to form its music and lyrics. तो ये पुलिट्जर क्या है? पुलिट्जर प्राइज क्या है? इट इज एन अवार्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अचीवमेंट्स इन लिटरेचर, जर्नलिज्म, म्यूजिक एंड एक्सेट्रा. तो ये वाला एक अवार्ड है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में लिटरेचर, म्यूजिक के लिए दिया जाता है. सो हिज बुक आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल हैज ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर अ मूवी एट द सेम नेम. ओके, तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. When I was a very young man, I was invited to dine at the house of philanthropist. Philanthropist क्या है? The meaning of the philanthropist is a person who donates money for others' well-being. a person जो कि दूसरों के एक आदमी जो दूसरों की मदद के लिए पैसे डोनेट करता है उसको बोलते हैं philanthropist. After a wonderful dinner, our hosts took us to a large drawing room. Chairs were being arranged. I am arranging the chairs for a concert, my hostess said. We are going to listen to a very good pianist. तो अभी क्या हो रहा है? तो जो राइटर है वो एक इनविटेशन, एक डिनर के लिए गए हैं एक हाउस में, एक फिलैंथ्रोपिस्ट के हाउस में गए हैं और वहाँ पे उनको एक अच्छा सा डिनर होने के बाद में उनकी जो होस्टेस है वो बोलती है कि यहाँ पे एक कंसर्ट होने वाला है. एक पियानो, ये पियानिस्ट मीन्स पर्सन हु प्लेज द पियानो, तो वो वाला एक यहाँ पे एक परफॉर्मेंस होने वाला है और हम लोग इसलिए मैं ये चेयर्स वगैरह अरेंज कर रही हूँ. Though everyone else was very happy, I was not. I did not understand classical music. I thought I was tone deaf. I sat down so that I would not be impolite and waited for the concert to begin. I did not pay attention to the music after it began. तो ये क्या होता है? बाकी सब लोग तो काफ़ी खुश थे, लेकिन जो जेरोम विडमैन है वो खुश नहीं थे बिकॉज उनको ये जो म्यूज़िक वगैरह है ये पसंद नहीं था. स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक उनको समझ में नहीं आता था. और आई थॉट आई वॉज टोन डीफ. टोन डीफ का मीनिंग आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. अनेबल टू हियर द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो नोट्स ऑफ म्यूजिक. तो उनको ज़्यादा कुछ म्यूजिक के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोगों को. सो ही वॉज नॉट सो मच एक्साइटेड फॉर दिस कंसर्न. सो ही वॉज जस्ट क्या बोलते हैं, आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट. तो वो इम्पोलाइट नहीं शो करना चाहते, मीन्स पोलाइटली वो चुपचाप बैठे रहे. वो मतलब उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तभी भी वो चुपचाप कंसर्न के लिए बैठे रहे. After a while, I heard everyone clapping, so I realized that the piece was over. Just then, I heard a gentle but firm voice saying, "You are fond of Bach?" तो BACH दिया है यहाँ पे. Bach means एक किसी शख्सियत का नाम है यहाँ पे. तो क्या होता है? क्लैपिंग होता है तो उनको रियलाइज होता है कि अभी क्या हो गया, कंसर्न खत्म हो गया. तो फिर सडनली उनको पीछे से एक आवाज़ आती है कि "You are fond of Bach." तो क्या तुमको बैक पता है? तुम बैक को जानते हो? I knew as much about Bach as I did not about nuclear physics. I was going to say something ordinary so that I could get out of the situation. I turned in order to look at my neighbor and I saw a very famous first. It was someone with a shock of white hair and a pipe. तो उन्होंने देखा कि सवाल मेरे को कौन पूछ रहा है, तो वो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे. वो एक कौन थे? आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे. और ये क्या है? बैक कौन है? कि जॉन सेबास्टियन बैक, अ जर्मन अगेंस्ट एंड जर्मन ऑर्गेनिस्ट, जो एक ऑर्गेन करके जो रहता है माउथ ऑर्गेन वगैरह वो प्ले करते थे. एंड कंपोजर ऑफ द 17th सेंचुरी. ये काफ़ी एक म्यूजिक कंपोजर थे 17th सेंचुरी के. I knew that I must tell this man the truth. He looked at me
as if my answer was very important. तो आइंस्टाइन इनकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहे थे, बहुत गौर से देख रहे थे, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो इस आदमी को मैं सच्चाई बता देता हूँ. I do not know anything about Bach, I said. I have never heard any of his music. He looked surprised. तो क्या बोलते हैं, मेरे को तो बैक के बारे में कुछ पता नहीं है और इवन मैंने उनका कोई भी म्यूजिक आज तक नहीं सुना है. तो वो एकदम सरप्राइजिंगली उनको देखते हैं. You have never heard of Bach? He asked. वो पूछते हैं तुमने बैक के बारे में नहीं सुना है? ताज्जुब से पूछते हैं, with surprisingly. He made it sound as if I had said that I had never taken a bath. तो क्या बोलते हैं, वो मुझे ऐसे साउंड कर रहा था, वो मुझे ऐसे सरप्राइजिंगली देख रहे थे कि मैंने ऐसे कहा है कि मैंने कभी बात ही नहीं किया, मैंने कभी नहाया ही नहीं. इस तरीके से ताज्जुब से, बहुत ताज्जुब से उन्होंने मेरे को देखा. I did like to understand music so that I could understand. I did like to understand music so that I could understand Bach, I said. But I am not able to. I am tone deaf. तो क्या बोलते हैं, बैक को समझने के लिए मुझे म्यूजिक को समझना चाहिए और जो कि मैं नहीं कर सकता because I am tone deaf. The old man got up. You will come up with me? He asked. I just remained seated. I am requesting you to come with me, he said again. तो वो जो ओल्ड मैन है, जो आइंस्टाइन है, वो उठते हैं और बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ में आओगे. तो फिर वो तभी भी बैठे रहते हैं, जो राइटर है वो तभी भी बैठे रहते हैं. तो फिर आइंस्टाइन क्या बोलते हैं कि मैंने तुमको क्या कहा है, मैंने तुमको रिक्वेस्ट की है कि तुम मेरे साथ में आओ. So I went up with him. He took me to a room which had a gramophone in it and asked what kind of music do you like. तो वो मुझे एक रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे ग्रामोफोन होता है. ग्रामोफोन मीन्स क्या है, जो कि रिकॉर्डेड म्यूजिक को प्ले करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है. मीन्स जैसे कि हम लोग है ना, म्यूजिक कभी आजकल हम लोग मोबाइल पे सुनते हैं. पहले हम लोग कैसे करते थे, कैसेट्स वगैरह डाल के सुनते थे, सीडीज के जरिए सुनते थे. तो ये ग्रामोफोन है, वहाँ पे जो रिकॉर्डेड म्यूजिक्स हैं वो प्ले किए जाते हैं. Well, I answered, I like songs that have words and the kind of music where I can follow the tune. तो क्या बोलते हैं, ठीक है मुझे ऐसा म्यूजिक पसंद है, ऐसा सॉन्ग पसंद है जिसमें वर्ड्स भी हों और ऐसा ट्यून जिसको मैं फॉलो कर सकूं. So he smiled and nodded, obviously pleased. You can give me an example perhaps. तो बोलते हैं वो मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं और अपना सिर हिलाते हैं, जैसे कि उनको उनका जो सवाल, जो उन्होंने बात बताई उनको समझ में आई हो. ये शो करते हैं कि हाँ ठीक है, और स्माइल करते हैं. और क्या तुम मुझे एक एग्जाम्पल दे सकती हो कि किस काइंड का म्यूजिक मैं प्ले करूँ. I told him I like anything by Bing Crosby. बिंग क्रॉस्बी ये अमेरिकन सिंगर और एक्टर है. तो बोलते हैं मुझे बिंग क्रॉस्बी का कोई भी, क्या बोलते हैं, कुछ भी मुझे पसंद आता है, कुछ भी उनका म्यूजिक पसंद आता है, कुछ भी उनका शायद एक्टर हैं तो फिर शायद डांस वगैरह करते होंगे, वो पसंद आता है उनको. तो एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फिलिंग द रूम. तो एट वंस, फौरन से वो क्या करते हैं, बिंग क्रॉस्बी का म्यूजिक प्ले करते हैं. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, ही सेड. तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अभी क्या सुना. The simplest answer seemed to be to sing the lines, so I sang it back to him. The simplest answer seemed to be to sing the lines, so I sang it back to him. The simplest answer seemed to be to sing the lines, so I sang it back to him. He smiled. You are not tone deaf, he said. तो क्या बोलते हैं, तुम टोन डिफ नहीं हो, तो तुम गाना तो गुनगुना रहे हो, तो तुम टोन डिफ कैसे हो सकते हो. I told him this was one of my favorite songs, something I had heard hundreds of times, so it didn't really prove anything. तो क्या बोलते हैं, ये सॉन्ग तो मैंने 100 बार सुना है, तो ये क्या मुझे टोन डिफ में हूँ या नहीं ये प्रूफ नहीं करता है. Nonsense, said Einstein. It proves everything. Do you remember your first arithmetic lesson in school? Suppose at your very first contact with numbers, your teacher had ordered you to work out a problem in say long division or fraction. Could you have done it? तो क्या बोलते हैं, ये तो सब कुछ प्रूव कर देता है. क्या तुम्हारे अरिथमेटिक लेसन्स फर्स्ट, जब भी तुमने शुरुआत में अरिथमेटिक लेसन्स जो किए थे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन जो किए थे, वो तुमको याद है क्या. तो क्या बोलते हैं, नो ऑफ कोर्स नॉट, तो मेरे को कुछ याद नहीं है. एग्जैक्टली इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स.
You have to learn addition and subtraction in order to do multiplication and division. Now I am playing something a little more advanced. तो क्या बोलते हैं कि तुमको पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखना बहुत ज़रूरी होता है. तो वैसे ही म्यूजिक में कैसे होता है, तो हाई क्लास का जो क्लासिकल म्यूजिक वगैरह होता है वो समझने के लिए तुमको बेसिक म्यूजिक की जानकारी भी होनी चाहिए. It was John McCormack singing The Trumpeter. Sing that back, he ordered. And we went on from level to higher level until he was playing just music without words. I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new. It was as if I was the most important person in his world. Suddenly he got up and turned off the gramophone. तो वो एक एक लेवल ऊपर जा रहे थे, हायर लेवल को जा रहे थे, और बाद में उन्होंने ऐसे म्यूजिक सुनना स्टार्ट किए जहाँ पे वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ म्यूजिक बज रहा था. तो उनको सबसे ताज्जुब क्या लगा कि ये आदमी मतलब आइंस्टाइन उनको सिखाने में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे कि मे बी ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर हिम. Now young man, he said, we are ready to listen to back. तो क्या बोलते हैं, चलो तो हम लोग अभी बैक का म्यूजिक सुनते हैं. We went down and sat in the hall. Just allow yourself to listen, he said. That's all there is to it. That's all there is to it. I have heard that piece many times since that day, but I'm never alone. I'm sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. He has eyes that are usually warm. Then the concert ended. I too was able to clap sincerely. Our hosts come towards us. We both stood up. तो क्या होता है, अभी वो बैक का म्यूजिक सुनते हैं और आइंस्टाइन उनके करीब में बैठे होते हैं, पास में बैठे होते हैं. तो वो डिस्क्राइब करें कि आइंस्टाइन कैसे हैं. ही इज हैविंग अनटाइडी हेयर एंड पाइप इन हिज माउथ. जो सिगार पाइप होती है वो उनके मुंह में है और उनके अनटाइडी हेयर है और उनके आइज जो है अनयूजुअली वार्म है और कंसन खटकम होता है और वो भी तालियां बजाते हैं और होस्टेस वहाँ पे आती है. आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड गिविंग मी अ कोल्ड लुक दैट यू मिस्ड सो मच. तो क्या बोलती है वो, आइंस्टाइन को सॉरी बोलती है. शी सेड गिविंग मी अ कोल्ड लुक, लेकिन वो देखती किसके तरफ रहती है, राइटर की तरफ देखती रहती है. कोल्ड लुक मीन्स विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, एक ब्लैंक लुक देती है राइटर को. I'm sorry too, he said. My young friend here and I, however, we were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. तो हम लोग एक I'm sorry too, he said. My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. So she looked puzzled. Really, she said. And what is that? तो क्या बोलते हैं, हम लोग भी एक ऐसी एक्टिविटी में एंगेज थे कि जिसमें हर एक ह्यूमन बीइंग को एंगेज होना चाहिए. मीन्स जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल टू बी गेट एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी. तो पूछती है कि कौन सी एक्टिविटी में बिजी थे आप एंड व्हाट इज दैट. सो कौन सी एक्टिविटी में बिजी थे. तो आइंस्टाइन स्माइल्ड एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर्स ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी. तो क्या बोलते हैं कि हम लोग ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की सीमाओं को खोलने में हम लोग बिजी थे. मीन्स व्हाट, टू लर्निंग न्यू थिंग्स एंड टू अचीव something new thing, to learn something new thing, we were busy in this activity. So guys, ये वाला काफ़ी बेहतरीन लेसन है कि इसमें हम लोगों को ये सीख मिलती है कि जो चीज़ हमको नहीं आती है, अगर हम लोग उसको बेस्ट लेवल से सीखेंगे, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को उसमें इंटरेस्ट आएगा और उसमें मज़ा आएगा. ओके, तो मैं आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.